राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना सफल जल्दी किस प्रकार हो सकती है और जल्दी सफलता के लिए किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है? सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय। मनुष्य जन्म में भी बुद्धि प्रधान स्वस्थ शरीर, साधु समागम, वृंदावन धाम आना, संत समागम करना, भजन करना, भगवान से जुड़ना। दूसरा, सबसे मन को हटाकर एकमात्र परमात्मा में लगाना। जैसे मनुष्य शरीर मिला तो इसमें हमारे कबहू का करी करुणा नर देही सनेही। बिना हेतु प्रेम करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया है, और वो इसलिए दिया है कि हम साधन भजन करके अपना कल्याण कर लें। अगर आप साधन भजन ना करें, मनमानी आचरण करें, तो आप कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। आप साधन भजन करें, शास्त्र की आज्ञा, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलें, तो आप कृपा का आदर कर रहे हैं। और जितना कृपा का आदर करेंगे, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो प्रतिपल ऐसा अनुभव करता रहता है, मेरे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, और आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह लेता है। बहुत कृपा है। हर क्षण भगवान का स्मरण करता रहता है, प्रतिपल भगवान का स्मरण करता है, और आए हुए विपत्ति या संपत्ति, सुख या दुख, मान या अपमान, उसको सहज भाव से सह लेता है। वो परम पद का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पुत्र स्वाभाविक कानूनन वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है, ऐसे वो दास भगवान के परम पद का अधिकारी हो जाता है। वह भगवान के परम पद का ऐसा अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। इसलिए हम हर क्षण खूब नाम जप करें, शास्त्र के अनुसार आचरण करें, और उनको भगवान को समर्पित कर दें। इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। श्याम कुमार जी, गुड़गांव से। महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में कहा है कि एक साधक को अपने समस्त कर्म प्रभु को समर्पित कर देने चाहिए, किंतु यदि किसी साधक के मन में ये दृढ़ विश्वास हो कि उसके सभी कर्म गुरु कृपा से हो रहे हैं, करते रहो। जब तक स्मृति है कर्म की, तब तक तो। जब स्मृति ही नहीं कर्म की स्वयं हो रहा है, और जब तक स्मृति की कर्म मेरे द्वारा कराया जा रहा है, तो जो करा रहा है उसी को समर्पित है। एक मुनीम की तरह काम करें, मालिक प्रभु को माने, तो उनका तो है, लेकिन रजिस्टर तो सामने रखते ही हैं हम जाके। पूरे दिन की कमाई, पूरे दिन का कार्य प्रणाली, पूरे दिन की आय व्यय, जैसे मुनीम अपने मालिक के सामने रखता है, ऐसे आप अपने ठाकुर जी के सामने रखिए, अपने गुरु जी के सामने रखिए। हे प्रभु, सुबह इतने बजे उठा, ये किया, वो सब आपको समर्पित। ये नौकरी की, ये व्यापार किया, वो आपको समर्पित। जो धन मिला वो आपको समर्पित। नाथ, आज की संपूर्ण दिनचर्या आपके सामने है। ये फिर प्रणाम करके शयन करने गए, सुबह उठे तो शयन को भी समर्पित कर दिया। फिर दिनचर्या। ऐसे समर्पण से एक दिन आप समर्पण भूल जाएंगे और स्वयं समर्पित हो जाएंगे। स्वयं समर्पित हो गए तो जैसे बिका हुआ, जो रुपया लेने वाला दास होता है वो बाहरी होता है, जो घर का दास होता है, घर का सदस्य जैसा वो होता है। मालिक का सर्व वैभव अपना ही मानता है जो घर का दास होता है, तो मालिक की सारी संपत्ति उसी की होती है। वो ये नहीं कहेगा मेरे मालिक की है, वो कहेगा हाँ बोलिए क्या काम है, मैं हूँ तो, क्योंकि वो घर का है, घर का निज जन है, घर का दास है। स्मृति कर्म की रहती है, तब तक समर्पण करते रहना चाहिए। तो जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो घर का दास हो जाता है, तो उससे जो क्रियाएं होती है सब भगवान के लिए स्वतः पहुंच जाती हैं, उनको समर्पण करने की जरूरत नहीं होती। जब तक कर्ता भाव रहता है, अहम रहता है,